ऐसे कर्ज लेना पड़े। और जब बात आती है अलौकिक की तो कहते बहन जी हाँ करना तो है। भाई मधुबन चलना है, अब चलना तो है। भाई मकान बन रहा है, कुछ सहयोग देकर बहन जी सहयोग करना तो है। तो वहां आ गया ही और यहाँ आ गया तो। अब मधुबन जाना तो है, पर कब जाना है कोई निश्चित नहीं है, पर जाना तो मना थोड़े कर रहा। इस साल भी हो सकता है, अगला साल भी, और उससे अगला साल भी हो सकता है। सहयोग देना तो है, 6 महीने बाद भी, साल बाद भी, पर शादी तो अब भी कर्ज लेके अब भी करनी है। तो वहां आ जाता है ही, कुछ भी हो जाए करना ही है। और वहां आ जाता है तो मना थोड़े करना। तो बाबा ने कहा एक पड़ा जमीन से लग जाता है, एक ऊपर हवा में। तो जो जमीन से लगता है ना उसको जमीन खींच लेती है, देह अभिमान खींच लेता है, मिट्टी खींच लेती है, और उसमें फिर बच्चों को लौकिक में पूरी तरह से उलझना पड़ता है, और ये तो इग्नोर ही हो जाता है। तो बच्चों ने पूछा कि ये पंडा इतना झुकता क्यों है। बाबा ने कहा इसके भी 2 कारण हैं। एक कारण है कर्म बंधन और दूसरा कारण है लोक लाज। कहते ना लोक लाज कुल की मर्यादा, और एक कर्म बंधन। तो लोक लाज कैसे आता है, लोग क्या कहेंगे, अरे इसने अपने भाई को मदद नहीं की, कैसा ब्रह्मा कुमार, लोग क्या कहेंगे। मतलब सबसे बड़ा रोग। तो बाबा ने कहा जिस लोक को नष्ट होना है उस लोक की लाज रखने में लगे पड़ी, और जो आने वाला लोक है उसकी मर्यादा का ख्याल ही नहीं। जो जाने वाला है उसकी चिंता, और जिसका स्वागत करना है उसकी कोई योजना ही नहीं। इस लोक की आप क्या क्या लाज रखी, जिसकी लाज माया ने सारी खत्म कर दी, आप उसकी क्या बचाओगे। कितनी भी लोक लाज बचा लो, कोई भी आपकी वाहवाही करने तो आएगा। कितना भी लोगों को देख देख के कुछ भी कर लो, कोई राजी होने वाला नहीं। आज तक कोई राजी हुआ है? आप संसार को राजी कर ही नहीं सकते। हाँ भगवान मेरा तो दुनिया राजी हो सकती है। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। राम के बन जाओ तो सब आपके बन जाएंगे। बीज में पानी डालो, सारी डालियां हरी भरी हो जाएंगी, सारे पत्ते फूल फल आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो बीज को मत भूलो। कई बार क्या होता है, बीज तो थोड़ा रफ दिखता है, डालियां सुनहरी दिखती, तो बच्चे बीज को भूल के डालियों की सुंदरता में खोने लगते हैं। पर डालियों के पास है क्या, बीज के बिना तो वो भी सूख जाती। सूखी हुई डालियां आपको क्या देंगी। इसलिए हमेशा बीज से जुड़े रहो। कबीरदास जी ने कहा ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो उसका बेटा कमाल वहीं पास में बैठा था। उसने कहा पिताजी चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए, और जो लगा रहे कील से उसे काल कभी ना खाए। तो ये जो कील है, ये जो बीज है, इसके साथ लगे रहो, काल कभी नहीं खाए। मीरा ने भी भक्ति मार्ग में भगवान के लिए लोक लाज छुआ। संतन ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरा तो एक गिरधर दूसरा न कोई। जगत देख संतन देख हंसी, और जगत देख रोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संत आते थे तो खुश हो जाती थी। उसका गुरु था रविदास,
छोटी जाति का था, और वो ठाकुर बड़ी जाति राजाई घराना। तो कहते थे एक तो पुरुष के पास जाती है, दूसरा नीची जाति वाले के पास जाती, और वहां जाकर के उनके बाजू में बैठती। लेकिन कहते हैं ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये तो देह अभिमान है, जाति को देखते हैं। कई हमने देखा नीची जाति वाले ज्ञान में आगे चले जाती, ऊंची जाति वाले शराब पी के नाली में पड़ी रहती। तो कलयुग में तो एक ही जाति बची है, शूद्र जाति, बाकी तो सारी जातियां खत्म। कलयुग में आपको कोई ब्राह्मण मिलने वाला नहीं, कोई क्षत्रिय मिलने वाला नहीं, शूद्र ही मिलेंगे। खान पान रहन सहन सब कुछ, भवन ऊंचे ऊंचे हैं पर कर्म नीचे नीचे। तो लोकलाज की परवाह मत करो, भगवान की परवाह करो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बाबा ने देखो लोकलाज की कहाँ परवाह की। बाबा कराची से आबू आए, बाबा का बेटा नारायण वो भी साथ में आया, और जब यहाँ आया तो आबू में तो कुछ भी नहीं था, बाबा का तो पैसा ही खत्म हो गया था। तो उसको लगा अब तो बाबा के पास कुछ भी नहीं है, मैं वापस जाऊं, बॉम्बे जाऊं। उसके नानके वाले भी उसको बुला रहे थे। बॉम्बे जाने के लिए 5 रुपया तो चाहिए टिकट। तो अपनी माँ को जसोदा को बोला कि मुझे 5 रुपया चाहिए बॉम्बे जाने। तो जसोदा मैया ने बाबा को बोला, बाबा ने कहा बाबा के पास कहाँ से पैसा है, पैसा तो सारा सी बाबा का, मेरा कुछ है ही, मैं कहाँ से दूं। जसोदा मैया ने कहा एक बार 5 रुपया दे दो, ये ब्याज सहित आपको लौटा देगा, सिर्फ बम्बई जाने जितना पैसा दे दो, नहीं तो लोग कहेंगे अगर ये बिना टिकट ट्रेन में, और जाएगा नहीं। तब बाबा ने सिर्फ 5 रुपया दिया इस शर्त पे कि ब्याज सहित वापस लौटा दे। बाबा का ही बेटा, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो अर्पित हो चुका, अब मैं किसी को एक पाई भी नहीं दे सकता। वो गया, बिजनेस किया, शादी की, बड़ा बिजनेसमैन बना, और फिर बाबा के पास आया, फिर तो ब्याज सहित लौटाया। जब सुखधाम बना तो सुखधाम के हर कमरे में एक गोदरेज की अलमारी रखी गई थी। उस जमाने में तो गोदरेज की अलमारी बड़ी बात मानी जाती थी, तो वो उसने ही रखवाई थी, और बाद में भी वो यज्ञ को सहयोग देता रहा। तो लोकलाज की परवाह नहीं की। ऐसे बाबा की जो बहू थी ब्रजेंद्रा दादी, ब्रजेंद्रा दादी को माता पिता नहीं थे, एक बड़ा भाई था और उस भाई को बच्चे नहीं थे। तो वो बड़ा भाई ब्रजेंद्रा दादी को ही अपनी बेटी मानता और बहुत ज्यादा प्यार था इसके साथ, बहुत मोह भी था। मतलब माँ बाप से भी ज्यादा भाई भाभी का इसके साथ प्रेम। और ये शादी भी नहीं करवाना चाहती थी शुरू में, तो मुझे मीरा बनना है, मीरा बनना है। ब्रजेंद्रा दादी को किस किसने देखा, थोड़ी जल्दी चली गई, वो भी फोटो में देखा होगा, बहुत सुंदर थे। बाबा ने उसको पसंद किया था अपने बेटे किशन के लिए। तो शादी की स्टोरी तो लंबी है, वो सुनाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, और अब मैं आपको दूसरी स्टोरी सुना, बचेगा तो सुना दूंगी। तो जब बाबा यज्ञ में समर्पित हुआ तो बाबा की फैमिली भी समर्पित हो गई। पहले तो जसोदा निवास में इनकी क्लास चली, पर वो छोटा था ना, 3-4 कमरे दीवारें तोड़ के मिलाए तो भी भाई बहन बहुत ज्यादा हो गए। तो बाबा का शहर से बाहर एक बड़ा मकान था, बिल्डिंग थी। अज्ञान काल में बाबा ने बच्चों की बोर्डिंग के लिए उसको बनवाया था, बोर्डिंग स्कूल खोलू बाहर की साइड जहाँ कलेक्टर के बंगले होते हैं वहां पे। तो जब बाबा कश्मीर गया था तो पीछे से बाबा ने चिट्ठी लिखी थी मम्मा को कि उसको अपने हाथ में ले लो और बोर्डिंग के लिए तैयार कर लो। और फिर कश्मीर से वापस लौटते ही बाबा ने विल लिख दी थी
कि बाबा की सर्व संपत्ति ओम मंडली माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। और फिर ये लोग जसोदा निवास को बेच के ओम निवास में चले गए। तो दादी के भाई का नाम था बलीराम सेठ। वो रोज ही मिलने आ जाता था, बहुत ममता थी उसकी। और ये हो गई समर्पित ओम निवास में, सबकी ड्यूटियां लग गई, विधिवत सबने वहां रहना शुरू कर दिया, बोर्डिंग चालू हो गई। और ये मिलना नहीं चाहती थी, पर उसको ज्ञान तो था नहीं। तो एक बार वो आया तो ये मिलने ही नहीं आया, अंदर ही रही, मैं नहीं मिलने जाऊँ। तो वो बहुत रोया और फिर बाबा को उसने शिकायत की कि मेरी बहन मेरे से मिलती नहीं। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम आओ मिलो, मिलने की मना नहीं है, 2 मिनट मिल के जाओ। तो दादी टेरेस पे खड़ी हो गई और वो जैसे सामने आ रहा है तो दादी ने वहीं से बाय बाय कर दिया, मुझे यहीं से देख लो, लेकिन मैं मिलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी। और जब दादी का ऐसा रुख देखा तो धीरे धीरे उसका भी मोह खत्म हो गया। तो हमारी दादियों ने लोकलाज के पेपर को कैसे पार किया, लोग क्या कहेंगे, अपने भाई से भी नहीं मिलते। और ये लोग तो बाबा के प्यार में ऐसे डूबे थे, लौकिक बात ही इनको अच्छी नहीं लगती थी। लौकिक को देखना, लौकिक की चर्चा करना, एक दादी की नहीं, सब दादियों की यही स्थिति थी। तो बाबा ने, दादियों ने दुनिया को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कुछ भी, कोई क्या बोलेगा, बस हमारा बाबा राजी रहना चाहिए, हमको बाकी किसी की परवाह नहीं। तो आप सब ऐसे बने हो कि लोग लाज खींचती है, बच्चे क्या कहेंगे। एक बहन मधुबन गई, उसकी बेटी कहती है अगर सफेद कपड़े पहन के आ गई तो घर में नहीं घुसने दूंगी। अब माँ बाप बच्चों से इतना डरते हैं। तो किसी को किसी का भय, किसी को किसी का भय। और ये तब आता है जब हमारी अटैचमेंट होती है, और हमारी अटैचमेंट इसलिए कि उससे अटैचमेंट नहीं जुड़ी। तो अटैचमेंट को कोई तो रास्ता चाहिए। नदी अगर समुद्र में नहीं जाएगी तो कहीं गड्ढे में जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो ये मन भी एक नदी की तरह से, भगवान की मंजिल नहीं तो कहीं और गड्ढे में फंसेगी, कोई भी हो। लेकिन लोक लाज वाला ना, कहते हैं ना, माया मिली ना राम। प्रभु से प्यार नहीं और चाहिए दाम ही दाम, और ऐसे व्यक्ति को माया मिली न राम। दोनों से जाता है, न दुनिया मिलती न भगवान मिलता। अब दूसरी बात है कर्म बंधन की। लोकलाज का तो बहुत विस्तृत है, एक स्टोरी भी याद आ रही है। यहाँ दिल्ली में एक शेख थे, महेश दास, बहुत अमीर थे, पर जितने अमीर थे उतने दिल के दयावान, और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते। तो एक जमादार और एक जमादारनी, दोनों उसी के घर में नौकरी करते। एक दिन जमादारनी झाड़ू लगा रही थी और रो भी रही थी। तो सेठानी ने देख लिया आंसू, पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही? बोली कुछ नहीं। बोला नहीं, बताना पड़ेगा। बोली जमादार ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण आज पंचायत बैठेगी और उसको जाति से बाहर कर दिया। पहले जमाने में ऐसे बहुत होता था, आजकल तो जातियां ही नहीं रही, कोई किसी की नहीं मानता, कोई कुछ भी कर ले। और जाति बाहर का मतलब था वो उस जाति के बीच में नहीं बैठेगा, उसकी शादी ब्याह में कोई नहीं जाएगा, उसके बच्चों से कोई मेल मिलाप नहीं करेगा, उसको किसी भी सभा सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगी, बड़े कड़े नियम होते। तो सेठानी ने महेश दास जी को बोला कि देखो ये रो रही है, इसकी कुछ तो मदद करो। बोला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सेठानी ने कहा आप सबकी मदद करती हो, उसकी तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर उसकी बुद्धि में एक आइडिया आया। बोला ठीक है, मैं कुछ भी करूँगा। तो उसने अपनी बग्गी मंगवाई और एकदम बढ़िया वो मांड लगे हुए कपड़े होते हैं ना, वो पहने, और मांड लगी हुई पाग पहनी। वो एकदम ऐसे
तो बड़ा खड़ा एकदम सज धज के बग्गी में बैठे और जहां पंचायत हो रही थी वहां पहुंच गए। तो सारे वो जमादार लोग खड़े हो गए, शिव जी है, शिव जी है, शिव जी है। लेकिन ये सीधे जाकर के इसका जमादार जहां बैठा था ना, वहां उसकी बाजू में जाके बैठ गए। और वो लोग मंच पे बैठे थे जो मुखिया थे उनके, बोला शेठ जी वहां क्यों बैठ के आगे हो? शेठ जी वहां नहीं, आपकी जगह तो यहाँ है। तो शेठ जी ने अपनी पाग उतारी और ये जो पंच सरपंच थे ना, इनके कदमों में रख, बोला मैं तो आपसे प्रार्थना करने आया हूं, आज आप मेरे इस जमादार को जाति से बाहर कर रहे हैं। मैं इसकी तरफ से अपनी पाग आपके चरणों में रख के माफी मांग रहा हूं, इसको माफ कर। और जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक मैं पाग नहीं उठाऊंगा। और पाग रख के उसी के बाजू में जाके बैठ गए। अब इतना बड़ा आदमी, इतना दयालु आदमी जिसकी पूरे शहर में चर्चा है और उसका कोई दोष भी नहीं, और वो पाग रख के पगड़ी उतारना, मतलब आप समझते हो भारत में पगड़ी उतारने का मतलब क्या होता है। और ये फैसला कर चुके थे, फैसला तो हो चुका था, जाति बाहर का निर्णय दे चुके थे। अब एक तरफ वो पाग पड़ी और एक तरफ इनका निर्णय। क्या करें, धर्म संकट में फंस गए। एक दो का मुंह देख रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। आखिर सबने फैसला किया कि हम शेठ जी को तो बदनाम नहीं होने देंगे। तो उन्होंने वो पाग उठाई और शेठ जी के सिर पे रख दी। बोला आपकी इज्जत तो हमको रखनी पड़ेगी और हम इसको माफ कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी के साथ कि आगे से ये ऐसी गलती ना करे। तो वो उठा और शेठ जी के पांव छूने लगा। शेठ जी ने कहा नहीं, मेरे पांव मत छू, इनके पांव छू, इन्होंने तेरे को माफ किया है और इनके आगे प्रण कर कि मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। तो सभा विसर्जित हो गई और उसका काम बन गया। लेकिन आप सोचो, किसी का काम बनाने के लिए सेठ जी को कितना निरहंकारी होना पड़ा। तो हमें भी किसी गिरे हुए को उठाने के लिए कितना झुकना पड़ता है। मान लो हम बहुत पढ़े लिखे हैं और कई अनपढ़ गांव में भाषा भी हमारी नहीं समझते, तो कईयों को दे भी मान आता, अरे मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, उस गांव में जाके वहां सुनाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। कोई ऊंची जाति का है, भारत में अभी भी थोड़ा तो है। और मान लो कहीं ऐसे ही जिनको हम SC ST कहते हैं, उनकी बस्ती में जाना पड़े और वहाँ के बच्चों को कुछ सिखाना पढ़ाना पड़े, महिलाओं को घर भी गंदे बदबू, कहेंगे अरे मैं इस बस्ती में कैसे, बहन जी किसी और को भेज दो, मैं नहीं। तो कईयों को लोकलाज आ जाती है, धन की या विद्या की या कोई और भी प्रकार की, पद की, तो वो सेवा नहीं कर पाते। लेकिन जिसको सेवा करनी है वो इन सब बाउंड्रीज को तोड़ देगा। मुझे आत्मा को उठाना है, कुछ भी मुझे उठाना है, कुछ भी सुनना पड़े, सहना पड़े, त्यागना पड़े। एक ही आत्मा को उठाने के लिए हम कितना कितना कष्ट उठा लेते हैं। एक गांव में एक ही आत्मा, वो भी बहुत गरीब है, लेकिन उसके लिए देखो बहनें रोज चली जाती। हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्रदर्शनी की, प्रदर्शनी में 1000 लोग आए, शिविर में 100 लोग आए। शिविर पूरा होते होते एक बच्चा, वो भी रिक्शा चलाने वाला। तो बहन जी रोज उस एक को मुरली सुनाना चाहती, क्योंकि वो तो नहीं आ पाता था, गरीब आदमी था। फिर उसको लंबे समय तक एक को मुरली सुनाई, फिर थोड़ा हिम्मत वाला हो गया तो मेन सेंटर पे आने लगा और आज वो ज्ञान सरोवर में समर्पित है। एक ही बच्चा बचा, लेकिन एक पे भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हम कहीं भाई छोड़ दे, कौन जाए एक के लिए, एक ही तो है। और हमारे लिए तो यहाँ 1 भी लाख के बराबर है, कोटों में कौन। तो सेवा के लिए
ये जो देह अभिमान के कई क्लेवर है ना, इनको उतारना पड़ता है। और दूसरी बात है कर्म बंधन की। एक होता है कर्म बंधन और एक होता है कर्म संबंध। बाबा की मुरली में ये शब्द बहुत आती है, आज हम इनको बहुत अच्छे से समझे। कर्म बंधन मतलब मेरे कर्मों का मुझे बंधन, और कर्म संबंध मतलब मेरे कर्म मेरे संबंध में आते हैं और मैं कर्म करके डिटैच हो जाती हूँ, और यहाँ कर्म करती हूँ और वो कर्म ही मुझे बांध लेता है। कर्म मनुष्य की रचना है, संकल्प हमारी रचना है, वाणी हमारी रचना है, कर्म हमारी रचना है। आत्मा रचयिता है, क्रिएटर। जैसे हम अपनी संतान के रचयिता, माता पिता को रचयिता बोलते हैं। अब हम संतान की बात को समझ के कर्म की बात को समझेंगे। संतान की बात हमको जल्दी समझ में आएगी। मान लो किसी महिला को एक बेटा पैदा हो, उसकी रचना है ना, लेकिन वो बेटा लंगड़ा है, पोलियोग्रस्त है, 14 साल का हो गया, अभी भी पालने में, तो इस रचना को हम कहेंगे डिफेक्टेड रचना। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ को पकड़ के बैठा है, कहीं जाने नहीं देता। माँ कहती है बेटा तेरी नानी ने बुलाया, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। ये बाजू में बेटा सत्संग हो रहा है, मैं जाऊं ना, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तो रचना रची और रचना ने रचयिता को बांध लिया, जकड़ लिया। और घर में कोई मेहमान आता है, पूछता है आपके कितने बच्चे हैं, और मेरी बेटी ना पूना में पढ़ रही है, बताती नहीं है कि मेरा बेटा भी। कैसे बताए? शर्म आए, लोग आएंगे देखने, 14 साल का हो गया, तो पालने को भी छिपा के रखती है। रचना ने रचयिता को बांध लिया। अब हम दूसरी स्टोरी सुनते हैं। रचना ने रचयिता को मुक्त कर दिया। एक महिला को बेटा पैदा हुआ, इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, अभी 8 साल का है। कहता मम्मा आपको नानी के घर जाना है ना, अब 2 दिन रुक के आओ, बेशक फ्रिज में खाना बना के रख जाओ, मैं निकाल के गर्म करके अपने आप खा लूं। और मम्मा मैं होमवर्क अपने आप पूरा कर लूंगा, अब चिंता मत करना, स्कूल जाऊंगा दरवाजा अच्छे से बंद करके। अब ये मत सोचना कि मुझे कोई उठा लेगा, मेरे लिए चिंता मत करना। और आपको सत्संग में जाना है तो जाओ, अभी जाओ, बेशक शाम तक आओ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। तो माँ के काम में हाथ बटाता है, माँ की भावनाओं को समझता है, माँ को फ्री कर देता है। तो माँ भी बेचारी इतनी खुश है कि देखो कैसा देवदूत जैसा बच्चा आया है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो ये भी एक रचना है जिसने माँ को निश्चिंत कर रखा है, छोटे से बच्चे। तो जैसे संतान हमारी रचना है, कर्म भी हमारी रचना है। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म पोलियोग्रस्त तो नहीं है। जैसे एक फैमिली में एक महिला अकेली ज्ञान में चलती है और बाकी सारे उसके सहयोगी। घर के लोग कहते हैं कि खाना बनाना ये तुम्हारी सेवा, बाकी बाहर की उसकी देवरानी जिठानी सब सेवाएं करती थी। अब मान लो होली का त्योहार है, घर के लोग कहते हैं आज गुजिया भी बनानी है, घेवर भी बनाना है, तो सुबह से किचन में जाती है। बाबा ने हम बच्चों को नियम मर्यादाएं सिखाई है। किचन में बाबा की याद में भोजन बनाना है, शांति से बनाना है, धैर्य के साथ बनाना है, सबके लिए शुभ भावना रख, शांति से बनाना है, धैर्य के साथ बनाना है, सबके लिए शुभ भावना रखते हुए बनाना है, और भोजन को प्रसाद मान करके बनाना है। तो ये श्रीमत की लकीर है जिसके अंदर सीता को बांधा गया। ये लक्ष्मण रेखा, इसे बाहर मत निकल। अब वो किचन में तो गई
और बहन जी ने शाम को भट्टी रखी है सेंटर पे 5 बजे। फरिश्ता रूप स्थिति का अनुभव करेंगे। होली का दिन है, सबकी छुट्टी है, सब सेंटर पे आएंगे। तो वो सुबह फटाफट इतनी चीजें बनानी है तो मैं जल्दी जल्दी बना दूं। इसी बीच उसकी देवरानी का एक बच्चा है, 1-2.5 साल का है, पाँव तो आ गई, तुतलाता है, बोलता है, और वो घूमता घूमता किचन में आ जाता है, यहाँ वहाँ हाथ मारता है। अब इसको तो काम में पड़ी है, काम में लगी, बाबा को भूल गई है बेचारी। तो बच्चे को कहती है तू यहाँ कैसे आ गए, अपनी माँ के पास जा, रसोई में तेरा कोई काम नहीं, जा जा जा। और बच्चा इतनी तेज आवाज सुनने का अभ्यस्त नहीं, तो वो रोता है, और रोता रोता माँ के पास जाता है, और माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, तो वो ऐसे तुतलाता हुआ इशारा करता है। तो माँ समझ जाती है वो जो रसोई वाली है ना, लगता है उसने कुछ डांट लगाई है या मारा है। तो मन में सोचती है बड़ी आई ज्ञान, कहती है मैं भगवान से मिलती हूँ, एक बच्चे को तो प्यार से बोल नहीं सकती, और उधर से भी तीर चल रहा है। काम करते हैं पर बच्चे को नहीं संभालते। रसोई कोई बच्चे के लिए खेल का मैदान है क्या? अगर कहीं गर्म चीज छू गई, पानी गिरा है, फिसल गया, तो मेरे को कहेंगे बच्चा नहीं संभाला। मैं काम करूं कि बच्चा संभालूं? अब दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा, क्योंकि परिवार फिर भी थोड़ा सा सुलझा हुआ है। अब ये काम तो सारा कर देती है, बनाना, खिलाना, थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, और ये 5 बजे आश्रम पे पहुंच गई। अब वहां पे कमेंट्री चल रही है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, लाइट के तार में उड़ रही हूँ, उड़ती उड़ती सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ, बाप दादा मेरे सामने हैं। और ये बेचारी उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि इसके कर्म ने इसको पकड़ा। कौन से कर्म ने? जो दिन में हुआ था। एक बार तो वो बच्चा याद आता है, फिर बच्चे की माँ याद आती है, फिर रसोई में जो इतना काम किया वो याद, कितना काम किया, कितने घेवर बनाए, कितनी गुजियां बनाई अकेली। तो ये उड़ने की कोशिश करती है, और इसका कर्म इसका पल्लू पकड़ के कहता है माँ मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है, यहीं रह। तो बड़ा संघर्ष चल रहा है अंदर में। फिर कई बार बहन जी को जाके कहती दीदी आज मेरा बिल्कुल योग नहीं है। दीदी कहती है क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, रोज बहुत अच्छा लगता है। अब पता तो सारा है, बताए कैसे? क्योंकि रचना ही डिफेक्टेड रची, तो वो लंगड़ी लुल्ली रचना घेर के बैठी है, हमको छोड़ के कहीं मत जा, हम धरती पे हैं तो तू कैसे उड़ सकती है? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे लंगड़ी लुल्ली रचना रचती है, मतलब डिफेक्टेड संकल्प, नेगेटिव संकल्प, इच्छा द्वेष के संकल्प, और जब वही काटने को दौड़ते हैं तो कहते हैं भगवान बचाओ बचाओ। भगवान कहता है ऐसी रचना रची क्यों? फिर दुनिया वालों की तरह कहते हैं कि हम क्या करें, भगवान की देन है। उनके भी 8-10 बच्चे हो जाते हैं, कोई पूछता है तो यही कहते हैं ना भगवान की देन है। तो यहाँ भी बच्चे कह देते हैं भगवान की देन, नाम फिर मेरा ही लगाते हैं, रचते खुद है। भगवान कहता है ऐसी रचना क्यों रचते हैं, परफेक्ट रचना रचो ना। अब आप इसी स्टोरी को दूसरे तरीके से सुनो। जब वो बच्चा किचन में आया तो इसने क्या किया, किचन में तो बादाम पड़ी होती है, काजू पड़ा होता है, किसी डब्बे में लड्डू भी पड़े होते हैं, किशमिश भी पड़ी होती है, बहुत चीजें पड़ी होती हैं खाने। तो इसने मुट्ठी भर के किशमिश निकाली और बच्चे की दोनों मुट्ठी भर दी। बेटा यहाँ नहीं, वहाँ कूलर है ना, वो चल रहा है, वहाँ उसकी ठंडी ठंडी हवा में बैठ के तू ये खा ले, और जब खत्म हो जाए तो मेरे पास फिर आ जा, मैं तेरे को और दे दूँगी। तो वो बच्चा उछलता हुआ कूलर के पास नहीं जाता, माँ के पास जाता है, और उछलते उछलते ऐसी मुट्ठी खोल के दिखाता है। तो माँ समझ जाती है कि किचन में गया है, और उसने इसको एक किशमिश भर दी।
तो वो सोचती है कि देखो इसके अपने बच्चे तो नहीं है, पर मेरे बच्चे को भी कितना प्यार करती है और आज इसको कितना काम है, पूरी होली की मिठाई बनानी है, फिर भी बच्चे को कितना प्यार किया है। और बच्चा खा के फिर कहता है मैं फिर जाऊंगा। प्यार जहाँ मिलता है वहां तो जाता है बच्चे की जड़, वो फिर जाता है तो दूसरी बार उसको फिर कोई दूसरी चीज दे देती, तो बच्चा भी खुश है, बच्चे की माँ भी खुश है और इसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि दुआएं मिल रही। देखो कितनी अच्छी है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है और ये खुशी खुशी से बाबा की याद में सारा काम करती है, सारा काम बाबा को अर्पित करती है। भले बहुत काम किया, पर जब हम कहते हैं बाबा तेरा काम तूने करवाया, तू जाने, सारी थकान मिट जाती है और उसके बाद आके योग में बैठती है और जैसे ही कमेंट्री शुरू होती है तो ये भी उड़ जाती है। तो आज क्यों उड़ गई? क्योंकि इसका बच्चा बड़ा समझदार है, उसने कहा माँ उड़, जहां मर्जी उड़ जा, हम रोकेंगे नहीं आपको, क्योंकि दुआएं लेके आई है ना। तो जो दुआ का कर्म है वो परफेक्ट कर्म है और दुआ के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जब वो कर्म में मिल जाती हैं तो वो हमें घसीट लेता है अपने साथ, हमको आगे नहीं जा। उसको कहते हैं कर्म बंधन। मेरे ही कर्म ने मुझे बांध दिया। और उसको कहते हैं कर्म संबंध। मेरे ही कर्म ने मुझे स्पर्श किया और डिटैच हो गया, संबंध में आया और डिटैच हो गया, बांधा नहीं। तो ये तो वर्तमान के कर्म, हमने एक कर्म की चर्चा की। हमने द्वापर में जो भी किए वो सारे कर्म बंधन, स्वार्थवश कर्म की, झूठ बोल के, दिखावा दिखा के, करनी कुछ कथनी कुछ, तो उसके कारण हम द्वापर के कर्म बंधनों में बंधे हैं, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर पे बड़ा बड़ा टोकरा है। लेकिन वो जो अज्ञान में किए गए हमारे कर्म थे, उनका केवल एक गुना है। एक कर्म किया उसका एक ही फल मिलेगा, पुण्य भी किया तो उसका एक ही फल मिलेगा। तो उसको चुकतू करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो हमसे हो जाते हैं उसका 100 गुना। एक कर्म किया वो 100 गुना हो गए। ज्ञान में आने के बाद 100 गुना क्यों है? क्योंकि अज्ञान काल में मान लीजिए आप किसी को अपशब्द बोलते हो तो बदनामी किसकी होगी? बच्चा बोलेगा तो उसके माँ बाप की बदनामी होगी, कहेंगे अरे कन्हैया लाल का बेटा ना ऐसे बोल रहा था, क्या सिखाया इसके माँ बाप, तो बदनामी कन्हैया लाल की होगी, भगवान की तो नहीं होगी ना। पर ज्ञान में आके बैज लगा के सफेद कपड़े पहन के और आप किसी कुली से तू मैं कर रहे हो, किसी सब्जी वाले से तू मैं कर रहे हो, या पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया उससे तू मैं कर रहे हो, तो लोग कहेंगे कि बैज लगा के रोज क्लास में जाती है और देखो क्या बोलती है, इनका भगवान इनको यही सिखाता। तो सीधी उंगली किसकी तरफ गई? भगवान की तरफ। तो अब आपने भगवान को बदनाम करा दिया। गुरु का निंदक ठोर न पाए, और ये तो सतगुरु है, आपने सतगुरु की निंदा करा दी। अरे थोड़ा सहन कर लेते, वो कूड़ा फेंकती आप उठा करके दूर फेंकाते, एक दिन फेंकेगी, 2 दिन फेंकेगी, तीसरे दिन देखेगी इसको रोज उठाना पड़ता है, खुद ही शर्मसार हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम सहनशीलता के देवता, सहनशीलता की देवी, सहनशीलता को यूज करो। जबान को काहे यूज कर रहे हो? अपनी वृत्ति और अपनी सूक्ष्म शक्ति को यूज करो, जबान को काहे यूज कर रहे हो? एक बार मुझे याद है, मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, गलती तो दूसरे लोग करते हैं, सावधान तो हमको रहना होता है। तो इतनी खुली खुले बैठे थे, एक सीट पे एक आदमी बैठी, ट्रेन में कोई था ही नहीं। तो मैं कॉर्नर पे बैठी थी क्योंकि जो स्टेशन आने वाला था वहां से कोई बहन मेरा भोजन लेके आने वाली थी। खिड़की की तरफ ना बैठ के इधर कॉर्नर पे बैठी थी ताकि मैं उसको घुसते ही दिख जाऊं। तो एक बहन आई, कहती मैं तो आपके पास बैठूंगी। मैंने कहा आप इस साइड बैठ जाओ, मुझे कॉर्नर पे बैठना। बोला नहीं आप उधर हो जाओ, मैं यहाँ बैठूंगी। मैंने कहा मुझे कोई मिलने आएगा और उसको मैं दिखूंगी नहीं। तो वो कहती है ये ओम शांति वाली मुझे अपने पास नहीं बैठने देती। मैंने कहा भाई
मामला गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई वहां पे पीछे की तरफ, उसको मैंने बिठा लिया। कोई बात नहीं है, उसको थोड़ी तकलीफ होगी पर कम से कम ये तो ना बोले इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो सब कुछ बिगड़ जाएगी। उसके बाद वो भोजन लेके आई, स्टेशन पे ट्रेन रुकी और भोजन लेके आई। वो टिफिन खोला तो जगह तो खुली चाहिए ना, तो मैंने उससे बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आप इसी सीट पे बैठो, वो एक पीछे खाली सीट आप कहो तो मैं वहाँ बैठ के भोजन कर लूँ, आप इजाज़त दो तो। बोली हाँ चले जाओ। तो मैं वहाँ गई। वैसे भी कोई बाजू में बैठा हो तो खाना खाना इतना इजी नहीं होता है, शांति में बाबा की याद में। उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैं पीछे गई ताकि ये ना कहे कि ये ओम शांति वाली टिफिन उठा के भाग गई। कितना झुकना पड़ता है। एक बार और ऐसे ही हुआ, मैं 11 बजे गई ट्रेन में और मेरी सीट और सामने वाली सीट पे कंबल बिछा के 4 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, बीच में अटैची रख के वो जगह बन जाती है। तो मैंने धीरे से बोला भाई साहब ये मेरी सीट है। बोला ये बाजू वाली पे जाओ। बाप रे 11 बज गए। सेंटर की बहन ने कहा था सुबह अमृत वेला आपको ही करवाना है। मैंने कहा मैं टाइम पे नहीं सोई तो अमृत वेला कैसे कराऊंगी। तो मैं बाजू में सिकुड़ के बैठ गई, सीट पे बोलना नहीं है ना, बैज लगा हुआ है ब्रह्म कुमारी। तो फिर मैंने कहा बाबा आपने हमारे सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, ना तो हम बोल सकते ना हम कोई स्टेप उठा सकते, और इनके सारे लाइसेंस ये कुछ भी कर ले। तो मैं बाबा से बातें करती रही, चुपचाप बैठी रही। फिर टीटी आया। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो ना थोड़ा रेस्ट करना है। तो टीटी ने उन लोगों को उठाया, तब मुझे जगह मिली, तब मैंने आराम किया। फिर जाके सुबह अमृत वेला कराया। बाबा ने कहा बच्चे जो पोछे वाला कपड़ा होता है ना उसको कोई सटके नहीं लगाता, मैले पानी से मैला का मैला डाल देते हैं, पर जो पहनने के कपड़े उसको बड़ी रगड़ लगती है। तो इसलिए तुम पहनने वाले कपड़े और रगड़ लगेगी, और ये पोछे वाले कपड़े उनको कोई रगड़ लगेगी, उनको रहना ही वैसे करना। तो कुछ भी हो, बातें आएंगी, लोग परेशान करेंगे, दुनिया ही ऐसी है ना। हम कोई देवताओं के बीच में थोड़े रहते हैं, फरिश्तों के बीच में थोड़े रहते हैं। पता नहीं बाबा ने कहा बबूले और हंस आप तो 24 घंटे रहते हो, तो कभी कभार मिलते। आपकी तो हिम्मत है, ऑफिस में जाओ तो, बिजनेस में जाओ तो, घर में रहो तो इसलिए बाबा ने कहा फ्रंट वाले कमांडर, फ्रंट वाली आर्मी, कमांडर तो पीछे रहती। तो कुछ भी हो, लेकिन इस पाठ को याद रखो कि कोई बाबा का नाम लेकर के और हमें उलाहना ना दे। तो ज्ञान में आने के बाद 100 गुना, बिना ज्ञान के 1 गुना, तो वो तो उतारने इजी, पर ज्ञान में आने के बाद जो गलतियां हो जाती हैं उनका 100 गुना हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमको कदम कदम पे सावधानी रखनी है कि कोई कर्म मुझे बांधे नहीं। कर्म करूं, कर्म करना छोड़ना नहीं, लेकिन कर्म किया और डिटैच, कर्म किया और डिटैच, उसकी स्मृति ना आए। अगर बार बार स्मृति आती है ये भी बंधन। कल मैंने बहुत सेवा की, परसों मैंने इतनी सेवा की, बात मत पूछो। ये स्मृति आती है तो अब आगे सेवा कैसे करोगे। किया और बाबा को अर्पित किया और डिटैच हो गए। तो अब क्या करें। बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार। मैं ट्रस्टी हूं। हम सेंटर पे भी ट्रस्टी है, मधुबन में भी ट्रस्टी, हम मैगजीन के ट्रस्टी, हम अपनी सेवा केंद्र के ट्रस्टी, हम अपने घर परिवार के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। मालिक को बहुत सिरदर्दी होती है, ट्रस्टी को कोई सिरदर्दी नहीं होती। बड़े बड़े ट्रस्ट चलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, किसी को चिंता नहीं होती, क्योंकि कई होते हैं उसमें मिले हुए, और एक अकेला मालिक है तो बड़ी चिंता होती। जैसे
एक बहुत बड़ी रेडीमेड कपड़ों की शॉप है, उस पर एक सेल्समैन है, आपको एक शर्ट खरीदनी है, आप सेल्समैन को जाके कहते हो भाई मुझे 1000 के रेंज की एक शर्ट दिखा, वो आपको कई शर्ट दिखाता है, कई कलर हैं, कई डिजाइन है। एक शर्ट हमको पसंद आती है, उस पर लिखा हुआ है 1100, हम कहते हैं भाई तू 1000 में दे देना, तो वो तुरंत बोलेगा ये पीछे की तरफ ऑफिस है, वहां मेरा मालिक बैठा है, शर्ट लेके आप वहां चले जाओ, उसको बोलो। हम कहते हैं हमको तो तुम ही मालिक नजर आ रहे हो, ये सारी शर्ट तुम्हारे हाथ में और तुमने खोल खोल के सारी दिखा दी, तुम मालिक नहीं हो। कहता नहीं जी मैं केवल सेल्समैन, मालिक वो है, भाव वो करता है, मैं तो लिखी हुई पेमेंट लेता हूं। अब उसको शर्ट बेचते हुए भी कौन याद है? मालिक याद। मैं मालिक का सेवादार हूँ, मालिक का सेल्समैन हूँ, मालिक के काम मालिक करेगा, मेरे काम मैं करूंगा, उसको मैंपन नहीं, वो दिखाएगा आपको 50 फिर समेटेगा, सेवादार है, करना ही, थकता भी नहीं है, झुंझलाता भी नहीं कि तूने इतनी सारी। अगर मालिक हो और इतनी शर्ट खोलनी पड़ जाए तो झुंझलाएगा। एक स्टोरी सुनी है ना, एक दूध वाला था और बाजू में एक कपड़े वाला था, तो कपड़े वाले के पास लोग आए कपड़ा खरीद के ले जाएं, दूध वाला कहता है सुबह 4 बजे गांव को चारा डालता हूँ, दूध निकालता हूँ इतनी ठंड में, और फिर बहुत मुश्किल काम है, तो सारी गाय बेच के और कपड़े की दुकान खोलती हूँ। अब ग्राहक आए तो 2 यंग लड़के आए, बोला जी हमारे भाई की शादी है, बहुत सारे कपड़े उधड़वा के चले गए, एक भी नहीं खरीदा। बड़ा गुस्सा, बोला आगे से कोई आएगा ना उसको पहले बोलूंगा अगर उधड़वाना है तो खरीद। तो अगले दिन फिर और 2 यंग लड़कियां, बोला जी हमारी ही शादी है, कपड़े दिखाओ। बोला देखो कपड़े अगर उखड़वाते हो ना तो समटवाना, और नहीं तो उखड़वाना नहीं। बोला सेठ जी गुस्सा क्यों करते हो, दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। अब ये दिखा दो, वो दिखा दो, बहुत सारी उधड़वा करते कहते हैं तुम्हारे पास तो वैरायटी नहीं है, हम तो बाजी वाली दुकान में जाए। इसको इतना गुस्सा आया, बोला मैंने पहले कहा था ना, इतनी सारी उधड़वाई क्यों। और उसकी बाजू पकड़ ली, और बाजू पकड़ के थोड़ी हाथापाई हुई तो एक का दांत टूट गया। अब वो पुलिस के पास गया, पुलिस वाले ने कहा तूने यंग लड़के का दांत तोड़ा है, इसकी तो जिंदगी बेकार हो गई, तो 5 लाख जुर्माना, 6 महीने की जेल। बोला अरे मेरी तो इज्जत जाएगी। बोला समझौता कर लो, तो बोला भाई माफ कर दो। बोला ठीक है जेल वेल छोड़ो, 10 लाख दे दो। अब दुकान बेच के उसको 10 लाख दिया, पीछा छूटा और फिर बेचारा रो गया। दुकान संभालना मासी का घर नहीं होता। दूध का काम सही है। इसलिए बहुत सॉफ्ट स्पोकिंग बनना पड़ता है, बहुत सहनशील बनना पड़ता है। और ज्यादातर बिजनेसमैन बनिए, माहेश्वरी, सिंधी ये लोग होते हैं। अब तो खैर मिक्स हो गया, पर ये लोग जबान के मीठे होते, मतलब जल्दी से उतावले नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, मीठा बोलेंगे, 4 बातें हो जाएंगी तो भी सुन लेंगे। तो ये भी एक गुण, बिजनेसमैन का ये भी गुण। जिसके खून में गर्मी हो वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो कितना नम्रता से काम कर रहा है। तो जो निमित्त भाव वाला होता है ना, उसके खून में इतनी गर्मी नहीं आती, वो समझता मालिक जाने, घाटा मालिक का, मुनाफा मालिक का, मुझे तो काम कर। तो हम भी निमित्त भाव से रहेंगे ना तो घर की चिंताएं नहीं आएंगी। बेटे की शादी है, चिंता आ गई, क्या की चिंता, भाई तुम तो निमित्त हो, अपना फर्ज पूरा करो। बेटी की शादी है, घर बनाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम निमित्त हो। रामायण में इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। भरत ने
राम की खड़ाऊ गद्दी पे रखी और बोला कि राजा तो राम ही है और मैं केवल अयोध्या का सेवक हूं, तो मुझे राजाई पोशाक नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, राजाई भोजन नहीं चाहिए, राजाई गद्दी नहीं चाहिए, पर मैं सेवा पूरी करूंगा। तो सरयू के किनारे रहा, भगवा कपड़े पहने, कंदमूल फल खाया, जमीन में सोया, लेकिन अयोध्या के लोगों को राम की कमी महसूस नहीं हुई। ट्रस्टी बन करके राज्य चला और जिस दिन राम आया उसी दिन कहा अपना राज्य संभालो। तो जो ट्रस्टी होता है उसको लेने में भी कुछ नहीं और छोड़ने में भी कुछ नहीं, और जो ट्रस्टी होता है वो काम करेगा 100%, लेगा 0%। जिसको मेरापन है वो लेना चाहता है 100%, काम करना चाहता है 0, करेगा वो भी दिखाओ। तो हमको ट्रस्टी बन के रहना है, चाहे हम कहीं भी, चाहे छोटी सी चीज है चाहे बड़ी सी चीज है, लेकिन जो जितना ट्रस्टी उतना हल्का रहेगा। ट्रस्टी की एक स्टोरी और सुना देती हूँ, क्योंकि आपको ट्रस्टी बन के रहना है तो आपके भीतर ये कूट कूट के भर जाना चाहिए कि हम गृहस्थी नहीं, हम कौन है बोलो, ये बार बार याद करो, ट्रस्टी मालिक ऊपर बैठा। शिवाजी महाराज के गुरु थे, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। उसकी बड़ी लंबी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, पर अभी टाइम नहीं, तो थोड़ा सा सुनाऊंगी, ट्रस्टी वाला हिस्सा सुनाऊंगी। तो ये गुरु लोग जो होते हैं ना, ये तो भिक्षा मांगते हैं, नियम है कितने भी बड़े, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बस 2 ही घरों में भिक्षा ली, 5 ही घरों में ली, जो मिल जाए। तो एक दिन शिवाजी के घर की बारी आ गई भिक्षा में, तो कमंडल लेके अंदर गए। शिवाजी ने देखा मेरा गुरु, अरे गुरु का स्थान तो इतना ऊंचा है, ये भिक्षा मांगता है। तो शिवाजी को अच्छा नहीं लगा, उम्र थी उसकी 14 साल, तो उसने एक कागज की चिट्ठी ली और उस पे लिख दिया, आज से शिवाजी की चल अचल संपत्ति का मालिक समर्थ गुरु रामदास, और उसके कमंडल में डाल दिया। शिवाजी अपनी माँ के पास पूना में एक शिवनेर किला है, वहां पे रहते थे। उसके पिताजी दूसरी जगह नौकरी करते थे और उसकी एक और माँ थी, उसको अपने साथ रखते थे। शिवाजी की माँ उसको पसंद नहीं थी, और शिवाजी की माँ थी देशभक्त और वो करता था मुसलमानों की नौकरी, तो माँ को भी वो पसंद नहीं था। तो ये माँ बेटा दोनों ही देशभक्त अलग रहते थे, और ये किला शिवाजी के नाम था, मतलब शिवाजी को दिया गया। तो शिवाजी ने लिख दिया कि मेरी चल अचल संपत्ति गुरु के नाम। अब गुरु अपनी कुटिया में गया, कमंडल खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली। तो गुरु समझ गया ये काम शिवाजी कर सकता और कोई नहीं कर सकता है। तो चिट्ठी लेके शिवाजी के पास आया, बोला ये तूने लिखी है? बोला हाँ। बोला मजाक किया है कि सच्चे दिल से लिखी है? बोला गुरुजी आपसे कैसा मजाक, मैं आपको भिक्षा मांगते नहीं देख सकता, सच्ची बात है, आज से ये किला ये सब कुछ आपका हो गया। तो बोला आप क्या करोगे? बोला कहीं भी नौकरी करके पेट भर लूंगा। बोला अच्छा तू नौकरी करेगा? अब मैं तो राजा हो गया, मुझे बहुत सारे नौकरों की जरूरत, तो तू मेरे यहाँ ही नौकरी कर ले। बोला गुरुजी क्या नौकरी करनी? बोला राजा बनने की नौकरी करनी, मुझे राजा नहीं बनना आता, तू मेरे बदले राजा बनने की नौकरी कर, मतलब तू राजा तो है पर मेरा तो तू नौकरी है। बोला ठीक है। तो उसी समय किले का झंडा बदला गया, पहले कोई और झंडा था, वो भगवा झंडा, गुरु का तो भगवा होता है, भगवा झंडा लगा दिया। किला गुरु का, महल गुरु का, राजा गुरु, और शिवाजी राजा का नौकर, और नौकर बन के गद्दी पे बैठा। तो शिवाजी ने सारा जीवन ये बात याद रखी कि मैं ट्रस्टी हूँ, नौकर हूँ, मालिक एक तरफ गुरु बैठता था और एक तरफ माँ बैठती थी, और उन दोनों की राय से वो अपना राज्य चलाता था। आज भी लोग कहते हैं इतिहास में शिवाजी जैसा राजा नहीं, इतना पवित्र, इतना न्यायकारी, इतना दयालु। तो ये जो ट्रस्टी की भावना है ना,
ये सारे गुण पैदा करते। हमारी दादी का मूल गुण क्या था? ट्रस्टी, निमित्तम। तो ऑटोमेटिक बाकी सारे गुण आ जाते। तो हमने भी बाबा को क्या कहा? बाबा तन मन धन जन सब तेरा। बाबा ने कहा सच्ची कह रहा है कि भक्ति मार्ग की तरह कह रहा है? हमने कहा नहीं, हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो मैं तो बिंदु हूँ, मुझे ना तन संभालना आता, ना धन संभालना आता, ना बाल बच्चे संभालने आते, तो मेरी तरफ से पूरी संभाली। पर देख मालिक मैं भूल मत जाना। तो उसी घर में बच्चे भी वही है, धन भी वही है, बिजनेस भी वही है, पर अब मालिक वो ज्योति बिंदु है और गद्दी पे उसने हमें बिठा दिया। तो हम उसकी तरफ से। तो जब ये पाठ पक्के हो जाएंगे तो जो 2 सब्जेक्ट में कमी है ना, वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। आज वाकई में हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ऐसा लग रहा था मानो कि मधुबन की वो जो तपस्या भूमि है, वहाँ की वो रूहानियत, वो ऊर्जा हम सभी फील कर रहे थे। कर रहे नहीं कर रहे थे। और ज्ञान अमृत डिपार्टमेंट के जैसे रिद्धि जी एडिटर हैं, ऐसे ही ज्ञान का वो अमृत जो हमने पिया या रखा है अभी पिया ना साथ में, उनके दीदी जी के जो श्रेष्ठ मार्गदर्शन से हम सभी जो है अपने जीवन को ऐसे ही और श्रेष्ठ बनाएंगे। तो मैं कुछ शब्दों के माध्यम से दीदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि शब्द नहीं है हमारे पास कि आभार आपका कैसे जताएं। शब्द नहीं है हमारे पास कि आपका आभार कैसे जताएं। ज्ञान अमृत के मोतियों को हम कैसे हृदय में समाएं, ज्ञान अमृत के मोतियों को कैसे हम हृदय से सजाएं। और माउंट आबू की ऊंचाइयों से ऊंची आपकी एक क्लास रही। माउंट आबू की ऊंचाइयों से ऊंची आपकी एक क्लास रही। और दुआ है बाबा से कि बार बार आपको हम सभी अपने बीच पाएं। और सद्भावना भवन की इस पावन बेला को आपने यादगार बना दिया। सद्भावना भवन की इस पावन बेला को आपने यादगार बना दिया। आपने ज्ञान के प्रकाश से हम सभी का जीवन कोना कोना महका दिया। बहुत आभार है इस सद्भावना भवन के परिवार की ओर से। सभी एक हाथ की अव्यक्त ताली से रूहानी मुस्कान के साथ दीदी जी का धन्यवाद करें। हमारी अनीता दीदी का और आप सबका भी बहुत बहुत आभार, मुझे सेवा का मौका दिया।